ये कोई आम जंग नहीं थी, ये एक इम्तिहान था, हक और बातिल के दरमियान, जहां एक तरफ था ताज और तख्त का भूखा और दूसरी तरफ वो थे जिनके पास कुछ नहीं था सिवाय सब्र, सच्चाई और अल्लाह की रजा के। ये कहानी है उस घराने की जिनके चेहरे पर नबूवत का नूर था, जिनकी रगों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून दौड़ता था, मगर जिन्हें प्यासा रखा गया, भूखा मारा गया और आखिरकार एक एक करके शहीद कर दिया गया। ये वो मंजर है जहां माओं की गोद सूनी हुई, भाइयों के कंधे खाली हुए और बहनों की चादरें छीन ली गईं। ये वो हकीकत है जिसे सुनकर आसमान भी रोया और जमीन भी लरज गई, जहां हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक एक करके अपने अजीजों की लाशें उठाईं, मगर फिर भी अल्लाह की बारगाह में सिर झुकाकर सिर्फ कहा, या रब, तुझसे राजी हूं, तेरा ही शुक्र अदा करता हूं। ये सिर्फ करबला की जंग नहीं बल्कि कयामत तक के लिए एक पैगाम है कि जब भी जुल्म बढ़ेगा हुसैन याद आएगा। प्यारे दोस्तों, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने वफादार अहले बैत और जानिसार साथियों के हमराह 28 रजब 60 हिजरी को मदीना मुनव्वरा से रवाना हुए और 2 मुहर्रम 61 हिजरी को मैदान करबला में दाखिल हुए। यहां तक का वाकया हमने आपसे अपनी पिछली वीडियो सफर करबला में शेयर किया था, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको 2 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक के दिल दहला देने वाले और ईमान को झंझोड़ देने वाले वाकयात सुनाएंगे, जहां मजलूम अहले बैत पर जुल्म की इंतहा कर दी गई और उन्हें प्यासा शहीद कर दिया गया। प्यारे दोस्तों, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 2 मुहर्रम 61 हिजरी को मैदान करबला में पहुंचे। वहीं काफिला हुसैनी ने कयाम किया। उस वक्त हुर बिन यजीद रियाही ने कूफा के गवर्नर उबैदुल्लाह इब्न जियाद को इत्तला देने के लिए एक खत लिखा कि इमाम मैदान करबला में पहुंच चुके हैं। जब इब्न जियाद को यह खबर मिली तो उसने फौरन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम एक सख्त लहजे वाला खत रवाना किया। उस खत में लिखा था, ए हुसैन, मुझे यजीद ने हुक्म दिया है कि जब तक तुम्हें कत्ल ना कर दूं या तुम्हें यजीद की इताअत पर मजबूर ना कर दूं, मैं ना चैन से सोऊंगा न सुकून से खाना खाऊंगा। जब इमाम अलैहिस्सलाम ने वह खत पढ़ा तो उसे एक तरफ रख दिया और फरमाया, जिन्होंने अल्लाह की रजा को छोड़कर जालिमों की खुशनूदी को चुना वो हरगिज कामयाब नहीं होंगे। इब्न जियाद का कासिद बोला, क्या आप इस खत का जवाब नहीं देंगे? तो इमाम ने फरमाया, इसका जवाब वो दर्दनाक अजाब है, कुछ जल्द उस तक पहुंचने वाला है। फिर 3 मुहर्रम को उबैदुल्लाह इब्न जियाद 4000 के लश्कर के साथ करबला भेज दिया। असल में इब्न जियाद चाहता था कि उमर बिन सद को रय का गवर्नर बनाया जाए, लेकिन शर्त यह रखी कि पहले हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम का मसला हल करो। दुनिया की हुकूमत के लालच में उमर बिन सद करबला पहुंच गया। वो कूफा से निकला और हम आइन के मुकाम पर लश्करगाह कायम की। वो रह जाने की तैयारी में था, लेकिन इसी दौरान करबला का मसला सामने आ गया। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कूफा की तरफ अजमत की तो इब्न जियाद ने उमर बिन सद को बुलाया और हुक्म दिया, पहले हुसैन इब्न अली से जंग करो, फिर अपनी हुकूमत संभालो। उमर बिन सद जंग करना नहीं चाहता था। उसने कहा, मुझे इस काम से माफ किया जाए। लेकिन इब्न जियाद ने कहा, अगर माफी चाहिए तो रे की हुकूमत भी छोड़नी होगी। आखिरकार लालच और डर के मारे उमर बिन सद मजबूर होकर 4000 के लश्कर के साथ करबला रवाना हुआ। प्यारे दोस्तों, उमर बिन सद ने हर मुमकिन कोशिश की कि उसे हजरत हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के मुकाबले की मुसीबत से छुटकारा मिल जाए, लेकिन उबैदुल्लाह इब्न जियाद ने उसकी कोई बात न मानी और उसे जबरदस्ती जंग के लिए भेज दिया। जब उमर बिन सद मैदान करबला पहुंचा तो उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से पूछा कि आप कूफा क्यों आए हैं। इमाम अलैहिस्सलाम ने पूरा वाकया बयान फरमाया और कहा, मैं अहले कूफा के बुलावे पर आया हूं। अगर अब उनकी राय बदल चुकी है तो मैं वापस जाने को तैयार हूं। उमर बिन सद ने यह बात इब्न जियाद को एक खत के जरिए लिखकर भेजी, जिसमें बताया कि हुसैन वापसी के लिए तैयार हैं। मगर इब्न जियाद ने जवाब में लिखा, हुसैन के सामने सिर्फ एक बात रखो कि वो यजीद इब्न मुआविया के हाथ पर बैत कर लें। जब वो ये कर लेंगे तब हम सोचेंगे कि उनके साथ क्या मामला किया जाए। इब्न जियाद ने हुक्म दिया,
हुसैन और उनके साथियों पर पानी बंद कर दो। यह वाकया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत से 3 दिन पहले का है। उस रोज से काफिला हुसैनी पर पानी पूरी तरह बंद कर दिया गया। उसके बाद हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उमर बिन सद के पास एक पैगाम भेजा, आज रात को हमारी मुलाकात होनी चाहिए। हर एक अपने अपने लश्कर के साथ आए ताकि हम सबके सामने गुफ्तगू करें। उमर बिन सद इस पैगाम के मुताबिक रात में आया। इमाम अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया, हमारे बारे में तुम 3 सूरतों में से कोई एक इख्तियार कर लो। एक, मैं वहीं लौट जाता हूं जहां से आया हूं। 2, या फिर मुझे यजीद के पास जाने दो, मैं खुद उससे अपना मामला तय कर लूं। 3, या फिर मुझे किसी सरहदी इलाके में भेज दो, मैं वहीं बस जाऊंगा और वही हाल अपनाऊंगा जो वहां के लोगों का होगा। हालांकि कुछ रिवायतों में आखिरी 2 सूरतों का जिक्र नहीं आता और कहा गया है कि इमाम ने सिर्फ वापसी की पेशकश की थी। जब उमर बिन सद ने इमाम आली मकाम की यह गुफ्तगू सुनी तो वह बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ और उसने फौरन उबैदुल्लाह इब्ने जियाद को एक खत लिखा। उस खत में उमर बिन सद ने लिखा, अल्लाह ताला ने जंग की आग को बुझा दिया है और मुसलमानों के कलमे को मुत्तहिद कर दिया है। प्यारे दोस्तों, उमर बिन सद ने जब इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम की 3 सूरतें इब्न जियाद को लिख भेजी तो साथ में यह भी लिखा, हुसैन ने मुझे 3 सूरतों का इख्तियार दिया है और इनमें आपका मकसद भी पूरा होता है और उम्मत की इस्लाह और फलाह भी इन्हीं में है। इब्न जियाद भी उमर बिन सद के इस खत से कुछ मुतासिर हुआ और कहा, यह खत एक ऐसे शख्स का है जो अपने अमीर की इताअत भी चाहता है और अपनी कौम की भलाई का भी ख्वाहिशमंद है। हमने इसको कबूल कर लिया है। लेकिन तभी शिमर बिन जिलजौशन लानतुल्लाह अलैह खड़ा हुआ और बोला, क्या आप हुसैन को मोहलत देना चाहते हैं ताकि वह ताकत हासिल करके फिर आपके मुकाबले में आ जाएं? अगर आज वो आपके हाथ से निकल गए तो फिर कभी आप उन्हें काबू में नहीं ला सकेंगे। शिमर ने कहा, मुझे इसमें उमर बिन सद की साजिश लगती है, क्योंकि मैंने सुना है कि वो रातों को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से छुपकर बातें करता है। फिर शिमर ने मशवरा दिया, आप हुसैन को मजबूर करें कि वो खुद आपके पास आएं, फिर चाहे तो उन्हें सजा दें या माफ कर दें। इब्न जियाद को शिमर का यह मशवरा पसंद आया और उसी के मुताबिक उमर बिन सद को एक सख्त हुक्मनामा लिखा। यह खत इब्न जियाद ने शिमर बिन जिलजौशन के हाथ भेजा। उसमें लिखा था, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं भेजा कि तुम जंग से बचो और ना ही इसलिए कि हुसैन को मोहलत दो या उनकी सिफारिश करो। अगर हुसैन और उनके रफ़क़ा ने मेरे हुक्म पर सुलह करके मेरे पास आना है तो उन्हें सही सालिम मेरे पास भेज दो, वरना उनसे जंग करो, यहां तक कि उन सबको कत्ल कर दो और उनके जिस्मों को मुसल्ला टुकड़े टुकड़े कर दो, क्योंकि वो इसी के मुस्तहिक हैं। फिर उनकी लाशों को घोड़ों की टापों से रौंद दो। अगर तुमने हमारे इस हुक्म की तामील की तो तुम्हें एक फरमानबरदार की तरह इनाम मिलेगा, और अगर तुमने तामील ना की तो फौरन लश्कर की क़यादत छोड़ दो और कमान शिमर बिन जिलजौशन को सौंप दो। फिर इब्न जियाद ने शिमर को यह खत देकर हुक्म दिया कि वो फौरन उमर बिन सद के पास रवाना हो। जब शिमर जाने लगा तो उसे याद आया कि इमाम आली मकाम हजरत हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के लश्कर में उसके अपने रिश्तेदार भी मौजूद हैं। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम, हजरत अब्दुल्ला, हजरत जाफर और हजरत उस्मान, जो सभी हजरत अली अलैहिस्सलाम के बेटे थे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भाई। शिमर ने इब्न जियाद से इनके लिए अमान मांगी ताकि अगर ये चाहें तो उसके पास आ सकें। इब्न जियाद ने अमाननामा तैयार करवाया और एक कासिद के हाथ इमाम के लश्कर में भेजा। जब कासिद ने वो अमाननामा पेश किया तो इन चारों बुजुर्गों ने फौरन फरमाया, हमें अमान दी जाती है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे को नहीं। अल्लाह की अमान तुम्हारे अमान से कहीं बेहतर है, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं, तुझ पर और तेरे अमान पर लानत है। प्यारे दोस्तों, जब शिमर बिन जिलजौशन उमर बिन सद के पास पहुंचा तो उमर सारा माजरा समझ गया। उसने गुस्से में कहा, तुमने बहुत बड़ा जुल्म किया है, मुसलमानों का इत्तेहाद टूट गया और अब खून खराबे का रास्ता खुल गया। जब यह पैगाम हजरत इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम तक पहुंचा तो आपने साफ फरमाया, जिल्लत भरी जिंदगी से मौत बेहतर है।
9वीं मुहर्रम को शिमर अपने लश्कर के साथ मैदान करबला में पहुंच गया। उस वक़्त इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम अपने खेमे के सामने तशरीफ फरमा थे। तभी आपको हल्की सी ऊँघ आई और आपकी आंखें बंद हो गईं। इसी दौरान आपने एक सदा सुनी और फौरन जाग उठे। आपकी बहन सैयदा ज़ैनब बिन दौड़ती हुई आईं और वजह पूछी। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने अपने नाना रसूल खुदा इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा है। उन्होंने मुझसे फरमाया, बेटे तुम जल्द हमारे पास आने वाले हो। ये सुनकर सैयदा ज़ैनब रो पड़ी, लेकिन इमाम ने उन्हें तसल्ली दी। उसी वक़्त शिमर का लश्कर सामने आ गया। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और दुश्मनों से बातचीत की, लेकिन शिमर ने किसी भी तरह की मोहलत दिए बिना जंग का ऐलान कर दिया। जब हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने आकर इमाम को हालात से आगाह किया, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उनसे कहो कि आज की रात जंग टाल दें, ताकि मैं अल्लाह की बारगाह में वसीयत, नमाज, दुआ और इस्तगफार कर सकूं। शिमर, उमर बिन सद और बाकी सरदारों ने आपस में मशवरा किया और आखिरकार एक रात की मोहलत दे दी। वो लौट गए और लश्कर ने जंग की तैयारी शुरू कर दी। शब-ए-आशूर इमाम आली मकाम ने अपने तमाम अहले बैत और वफादार साथियों को जमा किया। आपने एक दर्द भरा मगर उम्मीद और शुक्र से भरा हुआ खुतबा दिया। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं हर हाल में। ऐ मेरे रब, तूने हमें नबूवत का शरफ अता किया, आंखें, कान और दिल अता फरमाया, हमें कहूरान सिखाया और दीन की समझ दी। हमें अपने शुक्रगुजार बंदों में शामिल फरमा। फिर आपने अपने साथियों की तरफ देखा और फरमाया, मेरे साथियों से ज्यादा वफादार और नेक लोग किसी के पास नहीं हैं, और मेरे अहले बैत से ज्यादा पाक और सब्र करने वाला घराना कोई नहीं। मैं जानता हूं कि कल हमारा आखिरी दिन है, इसलिए मैं तुम्हें इजाजत देता हूं कि रात की तारीकी में निकल जाओ। दुश्मन सिर्फ मुझे चाहता है, तुम बच सकते हो। यह सुनते ही खामोशी छा गई। फिर एक सदा गूंजी, वाह अल्लाह, हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, अल्लाह हमें आपके बाद जिंदा ना रखे। फिर आपने बनी अकील की तरफ देखा और फरमाया, तुम्हारा भाई मुस्लिम इब्न अकील शहीद हो चुका है, तुम वापस जा सकते हो। मगर बनी अकील ने जवाब दिया, हम वापस जाकर किसे मुंह दिखाएंगे, हम जान, माल और औलाद सब कुर्बान करेंगे। उसी वक्त एक बुजुर्ग और वफादार साथी हजरत मुस्लिम बिन औसजा उठे और बोले, जब तक मेरी रगों में जान है मैं आपके कदमों में लड़ता रहूंगा और अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। करबला की सुबह हुई। इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम का सब्र, हौसला और सच्चाई उस दिन की सबसे बुलंद आवाज बनी। जब आपने अपनी बहन सैयदा ज़ैनब बिन्त अली सलामुल्लाह अलैहा रोते हुए देखा, तो उन्हें तसल्ली देते हुए फरमाया, मेरी बहन, तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूं, मेरे बाद ना अपने कपड़े फाड़ना, ना सीना पीटना और ना ऊंची आवाज में मातम करना। सब्र करना, यही हमारा रास्ता है। प्यारे दोस्तों, रात का अंधेरा धीरे धीरे रोशनी में बदल रहा था। ये शब आशूरा थी। हजरत इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम और उनके वफादार साथियों ने इस मुबारक रात को नमाज, तिलावत, दुआ और इस्तगफार में गुजारा। हर तरफ से अल्लाहू अकबर और सुबहान अल्लाह की सदा आ रही थी। ऐसा लगता था जैसे जमीन पर फरिश्ते उतर आए हों। सुबह आशूरा, जुम्मे का दिन, जैसे ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फज्र की नमाज अदा की, उमर इब्न सद अपने लश्कर के साथ मैदान में उतर आया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ सिर्फ वफादार जानिसार थे। आपने खुद अपने लश्कर की सफबंदी की। उधर दुश्मन की तरफ से एक हैरान कर देने वाला मंजर पेश आया। हुर बिन यजीद रियाही, जो सबसे पहले इमाम को रोकने आया था, अब पशेमान था। इमाम की सच्चाई ने उसके दिल को जगा दिया था। उसका दिल कांप रहा था। वो घोड़ा दौड़ाता हुआ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खेमे में आया और अर्ज किया, ऐ बेटे रसूल, मैं शर्मिंदा हूं, मैंने आपकी राह रोकी, मगर अब जान चुका हूं कि आप ही हक पर हैं। मेरी तौबा यह है कि अब मैं आपके साथ लड़ते हुए शहीद हो जाऊं। इमाम ने उसे गले लगाया। हुर ने वही किया।
बहादुरी से जंग लड़ी और शहीद हो गया। इसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने घोड़े पर सवार हुए और दुश्मन की फौज के सामने खड़े होकर बुलंद आवाज में फरमाया, ऐ लोगों, मेरी बात सुनो। जंग से पहले मुझे अपना पैगाम कह लेने दो। अगर तुम मेरे अल्फाज मान लो तो तुम्हारे लिए फलाह है, और अगर ना मानो तो अपने सारे साथियों को जमा कर लो और जो करना है कर डालो। मुझे देर देने की कोई जरूरत नहीं। यह वही अल्फाज थे जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहे थे। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आवाज खेमों में मौजूद खवातीन, बहनों और बेटियों के कानों में पहुंची तो सब्र के बांध टूट गए। खेमों से मातम और सिसकियों की आवाजें आने लगी। इस हालात में इमाम ने अपने वफादार भाई हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, जाओ, औरतों को तसल्ली दो, उन्हें सब्र दिलाओ और कहो कि हम अल्लाह की राह में हैं और वही हमारे साथ है। उस रोज दो रास्ते थे, एक दुनिया की सल्तनत चाहता था और दूसरा जो अल्लाह की रजा का तलबगार था। उसी वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने गहरी तकलीफ से फरमाया, अल्लाह इब्ने अब्बास पर रहमत करे, उन्होंने ठीक कहा था कि औरतों को साथ ना ले जाओ। यह जुमला उस दर्द और फिक्र की तस्वीर था जो इमाम के दिल में ख्वातीन अहले बैत के लिए मौजूद थी। औरतों को तसल्ली देने के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दुश्मन की फौज की तरफ रुख किया और एक बेमिसाल असरदार खुतबा दिया जो कयामत तक हक की आवाज रहेगा। लोगों, सोचो मैं कौन हूं? क्या मैं तुम्हारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा नहीं हूं? क्या मेरी माँ फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा नहीं है? क्या मेरे वालिद अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम वही नहीं हैं जिनको नबी ने अपना भाई कहा था? क्या तुमने नबी का वो हदीस नहीं सुना, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं? बताओ, मैंने किसका खून बहाया, किसका माल लूटा, तो फिर मेरी जान के दुश्मन क्यों हो? फिर आपने कुछ कूफियों को नाम लेकर पुकारा, ए हिज्जार बिन अबजर, ए जैद बिन हारिस, क्या तुमने मुझे खत नहीं भेजे थे? क्या तुमने मेरी बैत का वादा नहीं किया था? मगर सब मुकर गए और बोले, हमने कुछ नहीं लिखा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारे सारे खत मेरे पास मौजूद हैं। फिर आपने इरशाद फरमाया, अगर अब मेरा आना पसंद नहीं तो मुझे छोड़ दो, मैं कहीं और चला जाऊंगा जहां अमन हो। इस पर कैस बिन अशस ने कहा, क्यों ना आप इब्ने जियाद की इताअत कर लें, वो आपके चचाजाद हैं, सख्ती नहीं करेंगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने गुस्से से जवाब दिया, क्या मुस्लिम बिन अकील की शहादत के बाद भी तुम्हारी यही राय है? खुदा की कसम, मैं ना यजीद की बैत करूंगा ना इब्ने जियाद के आगे सर झुकाऊंगा। प्यारे दोस्तों, इसके बाद इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम अपने घोड़े से उतरे। उसी वक्त जुहैर बिन कैन रजी अल्लाहु अन्हु ने दुश्मन से पुकार कर कहा, खुदा से डरो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने पर तलवार मत उठाओ। इब्ने जियाद तुमसे भी वफा नहीं करेगा जैसे आज हुसैन से बेवफाई कर रहा है। मगर दुश्मनों ने जुहैर को झुठलाया और कह दिया, हम सबको कत्ल करेंगे और इब्ने जियाद के पास भेजेंगे। जुहैर ने आखिरी बार पुकारा, जालिमों, ये हुसैन फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का बेटा है। हुसैन इब्ने जियाद जैसे फासिक से कहीं ज्यादा इज्जत के लायक है। और तभी शिमर बिन जिलजौशन लानतुल्लाह अलैह ने पहला तीर चलाया और करबला में हक और बातिल की अब्दी जंग का आगाज हो गया। पहले ही वार से मैदान करबला शोले में बदल गया, जिसकी तपिश आज भी मोमिनों के दिलों को जला देती है। जब जंग तेज हो गई और एक के बाद एक शहादतें होने लगीं, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फिर आगे बढ़े। आपकी आवाज में वो दर्द और हक था जो सिर्फ एक इमाम, एक शहीद और एक नबीजादा ही बयान कर सकता है। आपने पुकारा, ए अहले कूफा, तुम पर अफसोस है, क्या इसीलिए मुझे बुलाया था कि मैं आऊं और तुम मुझे कत्ल कर दो? तुमने ही तो मुझे खत भेजे थे कि हम अपनी जानें और माल तुम्हारे कदमों पर निसार करेंगे, और अब तुमने मेरा रास्ता रोक लिया है, मेरे बच्चों पर पानी बंद कर दिया है, वही पानी जो यहूदी और माजूसी भी पीते हैं। मगर हुसैन का घराना आज प्यासा है। उसी लम्हे हुर बिन यजीद रियाही, जो सुबह तौबा कर चुके थे, दुश्मनों की तरफ बढ़े रोकने के लिए, मगर तीरों से उनका इस्तिकबाल हुआ।
वो लौटे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सफ में डट गए। अब जंग अपने पूरे शबाब पर थी। तीरों की बारिश थी, तलवारों की गूंज और हर तरफ मौत का मंजर था। असहाबे हुसैन जो तादाद में कम थे मगर ईमान में बुलंद, एक एक कर शहादत का झोंक छकते गए। मुस्लिम बिन औसजा जख्मी होकर जमीन पर गिरे। हबीब बिन मजाहिर रज़ियल्लाहु अन्हु उनके पास आए और बोले, खुश हो जाओ, जन्नत तुम्हारी मंजिल है। अगर मुझे मालूम न होता कि मैं भी बस तुम्हारे बाद ही जाने वाला हूं तो कुछ वसीयत करता। मुस्लिम ने कमजोर आवाज में कहा, तो बस एक वसीयत है, हुसैन अलैहिस्सलाम की हिफाजत करना। अब शिमर बिन जिलजौशन लानतुल्लाह अलैह ने चारों तरफ से हमला करने का हुक्म दिया। असहाब हुसैन ने जांबाजी से मुकाबला किया, यहां तक कि कूफा का लश्कर पीछे हटने लगा। जब उव्वा बिन कैस ने दुश्मन की कमजोरी देखी तो उमर बिन सद से मदद मांगी। उमर ने और भी कबीलों को बुला भेजा। इसी दौरान एक सदा गूंजी। शैस बिन रिबई या शत बिन रिबई चीख पड़े, ऐ जालिमों, तुम जमीन के सबसे अफजल इंसान इब्ने अली के खिलाफ लड़ रहे हो और साथ दे रहे हो एक फासिक इब्ने जियाद का। मगर यह सदा भी दबा दी गई। फिर उमर बिन सद ने आखिरी हमला शुरू करने का हुक्म दे दिया। असहाबे हुसैन ने तलवारें छोड़ दी, घोड़ों से उतरकर पैदल मैदान में डट गए। हर तरफ से हमले हो रहे थे मगर इरादा अटूट था, जब तक सांस है हुसैन अलैहिस्सलाम की हिफाजत करनी है। प्यारे दोस्तों, हुर बिन यजीद रियाही ने बेमिसाल जौहर दिखाए, कई दुश्मनों को जहन्नुम रवाना किया और आखिरकार शहीद हो गए। अब दुश्मनी अपनी हदें पार कर चुकी थी। खैमों में आग लगा दी गई। औरतें, बच्चे, बीमार आग और खून के दरमियान कांप रहे थे। इसी दौरान अबू समामा साइदी रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, इब्ने रसूल अल्लाह, मैं चाहता हूं कि शहादत से पहले नमाज ए जौहर अदा कर लूं ताकि रब के सामने सर झुका कर जाऊं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुमने हक याद दिलाया, हम नमाज पढ़ेंगे। मगर तीरों की बारिश ना रुकी। उसी हाल में अबू समामा शहीद हो गए। इमाम अलैहिस्सलाम ने सलातुल खौफ अदा की, जहां हर सजदे पर तीर बरस रहे थे। मगर वफादार असहाब हबीब इब्न मजाहिर, जुहैर इब्न कैन, बुरैर इब्न खुजैर, मुस्लिम इब्न औसजा अपने जिस्मों से इमाम की हिफाजत करते रहे। हर तीर को सीने पर लिया और एक एक करके शहादत का जाम पी गए। अब मैदान में सिर्फ कुछ वफादार रह गए थे जो जान चुके थे, हम नहीं बचेंगे मगर हुसैन अलैहिस्सलाम को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। इसी वक्त इमाम के जवान बेटे हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम ने इजाजत लेकर मैदान में कदम रखा। उनके लबों पर थे ये अल्फाज, मैं अली बिन हुसैन बिन अली हूं और रब्बे काबा की कसम, हम ही रसूलुल्लाह से सबसे ज्यादा करीब हैं। उनका चेहरा, उनकी आवाज, उनका अंदाज सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद दिला रहे थे। दुश्मन कांप गया मगर मुर्रा इब्न मुनखिज ने वार किया और हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम जमीन पर गिर पड़े। कुछ बदनसीब आगे बढ़े और उनके पाक जिस्म को टुकड़े टुकड़े कर डाला। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भागे हुए आए, अपने बेटे के सीने पर झुक गए, कांपती आवाज में फरमाया, खुदा हलाक करे उस कौम को जिसने तुझे कत्ल किया। ए मेरे लख्ते जिगर, तेरे बाद अब जिंदगी में कोई लुत्फ नहीं रहा। इमाम ने अली अकबर की लाश को उठाया, खैमों के पास लाए और दीगर शुहदा के बराबर लिटा दिया। इसके बाद हजरत कासिम इब्न हसन अलैहिस्सलाम मैदान जंग में उतरे। बहुत कम उम्र मगर जज्बा बेहिसाब उमर इब्न सद के लश्कर ने ताबड़तोड़ हमला किया। एक जरब सीधी लगी। हजरत कासिम अलैहिस्सलाम जमीन पर गिरते हुए पुकार उठे, या अम्मा, ए चाचा जान। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दौड़कर पहुंचे, हमलावर का हाथ काट डाला और अपने भतीजे की लाश को कंधे पर उठाकर लाए। अब करबला की तपती रेत पर अहले बैते रसूल की लाशें बिखरी थीं। हर जिस्म वफा की एक नई तस्वीर था।
हर कदम पर शहादत की एक नई तारीख लिखी जा रही थी। इसी दरमियान हजरत अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम वफा के अलमबरदार इमाम के पास आए और अर्ज किया, मुझे इजाजत दीजिए ताकि खैमों के बच्चों के लिए पानी ला सकूं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरे भाई, अगर जा रहे हो तो पानी जरूर लाना, बच्चे बहुत प्यासी हैं। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम दरियाए फुरात तक पहुंचे, मश्क में पानी भरा मगर खुद एक कतरा भी ना पिया। फरमाया, अब्बास प्यासा मर जाएगा मगर हुसैन अलैहिस्सलाम के बच्चों से पहले पानी नहीं पिएगा। वापसी पर दुश्मनों ने हमला कर दिया। दोस्तों, हजरत अबुल फजल अल अब्बास अलैहिस्सलाम के दोनों बाजू कलम कर दिए गए, मगर फिर भी आप मश्क को दांतों से थामे खेमों की तरफ बढ़ते रहे। तभी एक लईन ने सर पर जर्ब मारी, अलम जमीन पर गिर पड़ा और अब्बास अलैहिस्सलाम भी जमीन पर गिर पड़े। कमजोर आवाज में पुकारा, ए भाई, अपने अब्बास को संभाल लीजिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दौड़ते हुए पहुंचे, अपने भाई का सर गोद में रखा और रोते हुए फरमाया, अब मेरी कमर टूट गई। ए भाई, अब मैं बिल्कुल तन्हा रह गया। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के लबों पर मुस्कान थी और जबान पर आखिरी लफ्ज, अस्सलामु अलैक या अबा अब्दुल्लाह। यूं वफा का एक और आफताब करबला की जमीन पर गुरूब हो गया। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अकेले रह गए थे। तमाम अहले बैत और असहाब शहीद हो चुके थे। दुश्मन में किसी को पास आने की हिम्मत ना थी। हर कोई कांप रहा था, क्योंकि हुसैन का कत्ल कोई अपने सर पर लेना नहीं चाहता था। इसी दौरान कबीला ए एजदा का एक शक्की दिल इंसान मालिक इब्न नसैर आगे बढ़ा और इमाम के सरे मुबारक पर वार किया। इमाम लहूलुहान हुए मगर डगमगाए नहीं। फिर आपने अपने नन्हे शहजादे हजरत अली असगर अलैहिस्सलाम को गोद में उठाया, शायद कोई रहम खा जाए। मगर एक लईन हरमला बिन काहिल ने 3 शाख वाला तीर मारा और नन्हा शहीद बाप की गोद में तड़पकर शहीद हो गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नन्हे शहीद का खून अपने हाथों पर लिया, आसमान की तरफ उठाया, फिर जमीन पर गिरा दिया और फरमाया, ए अल्लाह, तू ही गवाह है, इन जालिमों से इंतकाम तू ही ले। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम प्यास और जख्मों से बेहाल दरियाए फुरात की तरफ बढ़े ताकि थोड़ा पानी पी सकें, मगर इब्न नमीर ने तीर मारा जो दहने मुबारक पर लगा। खून बह निकला। इमाम ने कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब शिमर लानतुल्लाह अलैह 10 सिपाहियों को लेकर हमले के लिए आगे बढ़ा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जख्मों से चूर, प्यास से बेहाल, घमों में डूबे, मगर जंग का ऐसा जज्बा कि जिधर रुख करते उधर दुश्मन भेड़ों की तरह भागता। इतिहास गवाही देता है, ऐसी मिसाल ना पहले कभी आई ना कयामत तक आएगी कि एक तन्हा शख्स जिसकी औलाद, भाई, अहले बैत सब शहीद हो चुके हों, जो खुद भी जख्मी हो, फिर भी पूरे लश्कर का अकेले मुकाबला करे। मगर जब शिमर ने देखा कि कोई भी इमाम को कत्ल करने की हिम्मत नहीं कर रहा, तो चीख कर हुक्म दिया, एक साथ हमला करो। लानों का हुजूम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर टूट पड़ा। नेज़े, तलवारें, तीर, हर जर्रा जर्रा जुल्म बन गया और आखिरकार सैयदुश शुहदा फर्जंद ए रसूल हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने जामे शहादत नोश फरमाया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब शिमर लानतुल्लाह अलैह ने खौली बिन यजीद और सिनान बिन अनस को हुक्म दिया, उसके सर को कत्ल करो। खौली के हाथ कांपने लगे, वो चेहरा तक ना देख सका। और फिर वो लम्हा आया जो इंसानियत की तारीख का सबसे स्याह धब्बा बन गया। सिनान बिन अनस ने आगे बढ़कर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक उनके जिस्म से जुदा कर दिया। जब जन्नती जिस्म को देखा गया तो उस पर थे 33 नेज़ों, 24 तलवारों और बेशुमार तीरों के निशान।
जिगर गुशाए रसूल के जिस्म को जुल्म की मिसाल बना डाला गया। इसके बाद नजरें उठी इमाम अली जैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की तरफ। शिमर लानतुल्लाह अलैह उन्हें भी कत्ल करना चाहता था, मगर हमीद बिन मुस्लिम ने कहा, यह बीमार बच्चा है, इसे छोड़ दो। और उमर बिन सद ने भी हुक्म दिया, औरतों के खैमों के करीब कोई ना जाए। मगर इब्न जियाद का हुक्म कुछ और था कि हुसैन की लाश को घोड़ों के पैरों तले रौंदा जाए। उमर बिन सद ने यह जुल्म भी करवाया और चंद लान सवारों ने करबला की रेत पर कयामत से पहले कयामत बरपा दी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ कुल 72 जानिसार शहीद हुए, जबकि उमर बिन सद के लश्कर से 88 लोग जहन्नुम वासिल हुए। मगर फर्क सिर्फ इतना था, वहां शहादत थी, यहां हलाकत। शहीदों के पाक जिस्म बिना गुस्ल करबला की तपती रेत पर छोड़ दिए गए। यहां तक कि कबीला बनी असद के चंद वफादार आए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उनके अहले बैत, इन असहाब की तदफीन की। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप करबला के और भी वाकयात जानना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। मिलते हैं अगली वीडियो में। फी अमानिल्लाह।